बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 19 में। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, बोल्ट्स का मतलब वो नट बोल्ट्स होता है ना, वो बोल्ट्स बनाता है। मशीन, तीन मशीन से ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट्स। मतलब कि जो मशीन ए है वो 25% बोल्ट बनाती है, मशीन बी क्या बनाती है, 35% बोल्ट बनाती है। तो ये कितना हो गया, दोनों मिला के 60% हो गया। जो बचा हुआ 40% है वो क्या बनाती है, मशीन सी। ठीक है, यहाँ की बात समझ में। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। मतलब क्या है कि जो मशीन ए है वो 5% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, मशीन बी जो है वो 4% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, और जो मशीन सी है वो 2% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है। ठीक है, मशीन ए क्या बनाती है, 25% बोल्ट बनाती है, मशीन बी 35% बोल्ट बनाती है, मशीन सी 40% बोल्ट बनाती है। तीनों मिला के 100% हो गया। मशीन ए जो 25% बोल्ट बनाती है उसमें से 5% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, मशीन बी जो 35% बोल्ट बनाती है उसमें से 4% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, और मशीन सी जो 40% बोल्ट बनाती है उसमें से 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया फ्रॉम द प्रोडक्ट से एक रैंडमली बोल्ट हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो क्या मिल गया, हमें डिफेक्टिव मिल गया। ठीक है, रैंडम जो हमारा लॉट है ना उसमें से हमने एक बोल्ट निकाला, वो हमें क्या मिल गया, डिफेक्टिव मिल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी से बना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम सैम्पल स्पेस का पार्टीशन करते हैं, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इवेंट खोजते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इवेंट ले लिया, एक इवेंट B1 लिया, एक इवेंट B2 लिया, एक इवेंट B3 लिया। B1 इवेंट क्या लिया, द बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। B2 इवेंट हमने क्या लिया, द बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। B3 हमने इवेंट क्या लिया, द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। मतलब क्या है कि हमने ये 3 इवेंट ले लिया। अब ये जो 3 इवेंट है ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, और तीनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। मतलब कि ये जो इवेंट हमारा है ना B1, B2, B3, ये कौन सा इवेंट हो गया, ये हमारा सैम्पल स्पेस का पार्टीशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। क्लियरली B1, B2, B3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, और तीनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो भी है, एंड हेंस दे रिप्रेजेंट द पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस का पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इवेंट हमने ई लिया, इवेंट ई क्या लिया कि द बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट डिफेक्टिव है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, जो चाहिए उसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। हमें चाहिए कि बोल्ट डिफेक्टिव निकला, तो वो किस मशीन से निकला है, बी मशीन से। ठीक है, तो वो मशीन किससे, बी, मतलब बी मशीन के क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या लिया, इवेंट B2, तो वो B2 से आया हो, ये हमें चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 लिख देंगे। ठीक है, और जब इसको रिवर्स कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, फिर क्या लिखेंगे, समेसन I इज इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ BI, n नहीं, I इज इक्वल्स टू 1 to n नहीं होगा, I इज इक्वल्स टू 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ BI, और जब BI हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी। नीचे क्या लिख दिया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये चाहिए। इसको थोड़ा चलो मैं लिख देता हूँ, इसको क्या हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और B2 हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी। फिर हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, और जब B1 हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी। फिर क्या लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और जब B2 हो गया तो फिर A की प्रोबेबिलिटी, प्लस क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, और जब B3 हो गया तो फिर A की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही लिखेंगे ना, ये हमें चाहिए। ऐसे लिखने से बेनिफिट क्या होता है कि अब हमें पता चल जाता है कि हमें किस किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ये किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन A हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब कि डिफेक्टिव बोल्ट निकल चुका है, तो वो किस मशीन से निकला है, सेकेंड मशीन से निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें ये सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो स्टार्ट कर देंगे निकालना। B1 की प्रोबेबिलिटी, B2 की प्रोबेबिलिटी और B3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी।
सॉरी B1 की प्रोबेबिलिटी B2 और B3 की 1/3 नहीं होगी। B1 क्या कौन सा इवेंट है कि जो बोल्ट है वो बना है मशीन ए से, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मशीन ए से बोल्ट बना है, ये क्या दे रखा है 25%, तो B1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25%। ठीक है, वो किसके इक्वल है 0.25 के। फिर B2 का मतलब मशीन बी से बना है, तो वो क्या बना है 35%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या हो जाएगा 35% लिखा है ना यहाँ पे। बोल्ट मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट, और B3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.40। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या, इसको भी हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मशीन ए से बना है, B1 क्या है बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, तो अगर मशीन ए से बना है तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बोल रहा है ना कि अगर मशीन ए से बना है तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बोल रहा है ना प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। ये क्या है 5% गिवन है, 5% बना है ना। अगर ए मशीन से बना है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5% है। तो ये हमारा 5% हो गया, 5% को हमने 0.05% लिखा। अगर मशीन बी से बना है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 40% है, सॉरी 4% है, तो 4% का मतलब 0.04। अगर बोल्ट हमारा मशीन सी से बना है तो फिर उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2% है, तो 0.02। सब निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू प्लग करो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू प्लग करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब वैल्यू डाल दो, तो ये हमारा आंसर हो गया 28/69। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 20 में। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। बोला ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर को क्या करना है पेशेंट को देखने जाना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से क्या है, इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन। डॉक्टर क्या हो सकता है, ट्रेन से आ सकता है, बस से आ सकता है, स्कूटर से आ सकता है, और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कुछ किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी आ सकता है। ठीक है, अब उसका ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है डॉक्टर की। फिर बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। फिर स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और अदर मीन से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डैट ही विल बी लेट आर 1/3। मतलब अगर वो बस से आएगा ना, अगर वो बस से नहीं सॉरी ट्रेन से आएगा तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। अगर वो बस से आएगा तो फिर उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अगर वो किससे आएगा, स्कूटर से आएगा, तो फिर उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/12। एंड इफ ही कम बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से आया, सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट ही लेट दिस इज इफ ही कम बाई ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। बट इफ ही कम्स बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। इसका मतलब क्या है कि वो लेट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब कि अगर अदर मीन ऑफ, इसका मतलब क्या है कि अगर वो किसी और चीज़ से आया तो वो लेट नहीं होगा। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यही होगा ना। अगर वो ट्रेन से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और वो अगर अदर मीन से आया तो फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, लिखा है ना, बिकॉज देन ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा, तो मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बस यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि देन ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा। ये हमें खुद समझना है कि अगर वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया तो फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर वो ट्रेन से आया तो फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बस से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12, और फिर बोला है कि अगर अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया तो वो लेट नहीं होगा, तो फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। वेन ही अराइव्स, जब वो आया, ही इज लेट, तो डॉक्टर लेट था। अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाई ट्रेन। अब बताओ कि वो ट्रेन से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का पार्टीशन करेंगे। सिंपल सी बात है कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस करने के लिए जो हमारा रिस्पेक्टिव इवेंट क्या होगा, यही होगा कि ट्रेन से आना, बस से आना, स्कूटर से आना, अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आना, यही हमारा होगा रेस्पेक्ट, उसके करॉस्पॉन्डिंग इवेंट्स होगा। तो हमने पहले एक इवेंट ई ले लिया, बी द इवेंट दैट डॉक्टर विजिट द पेशेंट लेट।
हमने इवेंट ले लिया कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को लेट विजिट किया। फिर ये जो 4 इवेंट लिया है ना, ये हमारा सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रहा है, बिकॉज ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ट्रेन से आएगा, बस से आएगा, स्कूटर से आएगा एंड अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगा। बी द इवेंट एट द डॉक्टर्स कम बाई ट्रेन, ठीक है, बस, स्कूटर एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेस्पेक्टिवली। तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ही गिवन है, 3/10 है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ट्रेन से आएगा। फिर क्या है, T1 ले लिया कि ट्रेन से आएगा, T2 ले लिया कि बस से आएगा, T3 ले लिया कि स्कूटर से आएगा, और T4 ले लिया कि अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगा। सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब बस से आने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1/5। फिर स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/10, और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 2/5। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमें क्या निकालना है कि अगर वो ट्रेन से आया तो क्या लेट होगा, मतलब हमें T1 लेट हुआ कब, जब वो ट्रेन से आया, मतलब कि ट्रेन से आया तो लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही है ना लिखा हुआ। ये क्या है कि अगर वो ट्रेन से आता है तो लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर हैविंग इज लेट कम्स बाई ट्रेन। ये भी क्वेश्चन में गिवन है 1/4, ठीक है। अब फिर सिमिलरली अगर वो बस से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। अगर वो स्कूटर से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/12, और वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0, जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन था। ये आपको सिंपल IQ से लिखना है। सिंस ही इज़ नॉट लेट इफ़ ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी लेट होने की, 0। बस हो गया, ये हमारा बेस थ्योरम है, यही पूछ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, फिर इसको पलट देंगे, मतलब कि जब T1 हो गया तो E की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर ये सब, ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। सब हम लोग निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, ये सब निकाल चुके हैं ना। इसका वैल्यू प्लग करो, ये सब का वैल्यू प्लग करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बात आ गई होगी समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 21 में। इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स। मतलब क्या है कि एक मैन है, अगर वो 4 बार बोलता है ना, कोई एक स्टेटमेंट देता है जिसमें 4 बार स्टेटमेंट अगर देता है तो 3 स्टेटमेंट उसका सही होता है, मतलब तीन स्टेटमेंट में तो वो सच बोलता है, एक स्टेटमेंट में वो झूठ बोल देता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो आदमी अगर एक डाई फेंका और रिपोर्ट किया कि 6 आ गया, तो बताओ कि वो एक्चुअल में 6 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। कोई एक आदमी है, वो 3-4 स्टेटमेंट देता है, तो 4 में 3 स्टेटमेंट तो उसका सच होता है, एक स्टेटमेंट झूठ होता है। अब उस आदमी ने एक डाई फेंका और बोला कि 6 आ गया, तो बताओ कि एक्चुअल में 6 आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है कि बेस थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये खोजते हैं कि हमारा सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या है। तो सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होगा, 6 आना और 6 नहीं आना, ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इसको S1 ले लिया, प्रोबेबिलिटी डेट 6 अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, और S2 क्या ले लिया हमने, प्रोबेबिलिटी डेट 6 डज नॉट अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी, ठीक है। ये आगे बात समझ में। और एक इवेंट हमने E ले लिया, इवेंट क्या लिया, बी द इवेंट डेट द मैन रिपोर्ट एट द 6 अकर इन द थ्रोइंग ऑफ द डाई, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, जो निकालना उसको लिख लो। मैन ने रिपोर्ट किया कि 6 आ गया, ठीक है, और एक्चुअल में 6 आया, मतलब S1, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, मतलब कि मैन ने रिपोर्ट किया कि 6 आ गया और एक्चुअल में 6 आया है, मतलब S1 इवेंट अकर हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या निकालेंगे, पहले नहीं लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, फिर इसको पलट देंगे। अब ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन S1, ऐसे। फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, यही को लिख देंगे जो लिखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन E हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, प्लस क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, फिर क्या लिखेंगे, जब S2 हो गया तो E की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ना,
ये ऐसे लिखेंगे ना कि ई जब S1 हो गया तो, और यहाँ पे क्या हो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, और जब S2 हो गया तो ई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमें चाहिए। ऐसे लिखने से क्या बेनिफिट हो गया कि अब हमें पता है कि किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये पहले बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी, वो है 1/6। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ई क्या हमारा ई इवेंट है, इवेंट एट द मैन रिपोर्ट 6। अब ये क्या बोल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है कि मैन ने रिपोर्ट किया कि 6 आ गया है और एक्चुअल में 6 आया है। इसका मतलब मैन जो है वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ये क्या बोल रहा है कि मैन ने रिपोर्ट किया कि 6 आया, और S1 क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अकर, यही है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अकर S1 है। तो ये क्या है, इसका मतलब वो मैन सच बोल रहा है, वो इंसान जो है वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब S2 की प्रोबेबिलिटी क्या, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 5/6। अब ये इवेंट क्या है कि ये इवेंट है हमारा, ये इवेंट है हमारा कि S2 मतलब 6 नहीं आया। S2 क्या है, प्रोबेबिलिटी डेट 6 डज नॉट ऑकर, 6 नहीं आया और मैन रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आ गया। ई किसकी प्रोबेबिलिटी है, बी द इवेंट एट द मैन रिपोर्ट एट द 6 अकर। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी व्हेन S2 हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब क्या, S2 क्या हमारा 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि 6 नहीं आया और मैन बोल रहा है कि 6 आ गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो ये क्या हमारा, ये झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है, वो इंसान के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। मतलब क्या है कि ये ई हमने मान लिया कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, वो तो 3/4 है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, ये झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सच बोलने की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई, बस कुछ नहीं है, वैल्यू प्लग करो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू प्लग करो तो क्या आ जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/8। ठीक है बच्चों, ये बेस थ्योरम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करोगे कि एक्सरसाइज 13.3 करो, जो डाउट होगा पूछ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा देख लेते हैं, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसको कलेक्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।